Hey guys, welcome back to another video. This is part 4 of MCQs on IFC Act. I hope कि this video will help you definitely. And question number 21, which of the following condition is correct with respect to resignation of the member of the authority? ठीक है कि जो member of the authority है अगर वो resign करता है तो इनमें से कौन सी condition जो है वो बिल्कुल accurate है. Resign from his office by giving in writing to the chairman, ठीक है, a notice of not less than 6 months. ठीक है, तो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ उनको पता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन जो होता है वो चेयरमैन को नहीं देते हैं. ठीक है, चेयरमैन और मेंबर्स दोनों के लिए सेम रूल्स होते हैं. वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो नोटिस पीरियड होता है वो होता है एटलीस्ट 3 मंथ, यानी नॉट लेस देन 3 मंथ. तो यहाँ पे भी चेयरमैन है तो ये भी गलत हो जाता है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं बट नहीं 6 मंथ नहीं, ये 3 मंथ होता है. ठीक है, और तो ये भी गलत है. चेयरमैन ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन ई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं नॉट लेस देन 6 मंथ. तो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेंबर ऑफ IFSCA एज स्टेटेड अंडर IFC एक्ट 2019. ठीक है, कि इनमें से जो मेंबर्स ऑफ IFCA हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, उनके बारे में कौन सी बात ठीक है. मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. चेयरमैन का तो हमको पता ही था, तो मेंबर्स के लिए भी हमको पता है कि जो सेम कंडीशंस अप्लाई होती है. ठीक है, सो मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. ठीक है, हमको पता है कि 5 years नहीं होता है. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस एंड शेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. ठीक है, बिल्कुल होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन 5 years नहीं होता है. मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, नहीं ये 5 years नहीं होता है. ठीक है, एंड शेल नॉट बी, नहीं 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 नहीं, ये 5 years नहीं होगा. मेंबर्स शेल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 3 years, 3 years होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एंड शेल नॉट बी एलिजिबल, नहीं एलिजिबल होते हैं वो, बिल्कुल रीअपॉइंटमेंट हो सकता है उनका. मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एंड शेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये बिल्कुल ठीक है. डी जो है इसमें दोनों कंडीशंस ठीक है. जो मैक्सिमम पीरियड होता है इनका वो 3 years का होता है, और इनको रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है. जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स है दोनों के लिए सेम कंडीशन होती है, 3 years का पीरियड, एंड दे आर एलिजिबल टू रीअपॉइंट. ठीक है, 2 years का नहीं होता. सो ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू IFSC एक्ट 2019. IFC हैव एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू ओपन ऑफिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. देखो अभी तक तो सबको ये पता लग चुका होगा कि नहीं, IFC के पास में एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए. ऑफिस ये कहीं भी खोल सकते हैं, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, कहीं पे भी, लेकिन इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. ये हमको पता है कि ये इंडिया में जितने भी इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उनमें अप्लाई नहीं होता, सभी इकोनॉमिक जोन्स पे अप्लाई नहीं होता है. चेयरमैन ऑफ द IFCA टू बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द IFC, नहीं. ठीक है, कि जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से चेयरमैन इलेक्ट करना जरूरी नहीं होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को कहीं से भी उठा के स्टार बना सकती है, मतलब चेयरमैन बना सकती है. ठीक है, उसके बाद में IFSCA कैन ओपन ऑफिस इन इंडिया एंड फॉरेन विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से आप चाहिए कहीं पे भी खोलिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो ऑप्शन डी हो जाएगा. ठीक है, अगर किन्हीं को कुछ लोगों को अगर ऑप्शन बी में प्रॉब्लम है कि नहीं सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अप्लाई होता है, तो नहीं. ठीक है, ये सारे जो ठीक है IFSC होता है, ठीक है, जो सेक्शन 18 ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्टैब्लिश होते हैं उन पे अप्लाई होता है, सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे अप्लाई नहीं होता है. तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज स्टेटेड अंडर IFC एक्ट 2019. ठीक है, तो दस ऑल सम रियलाइज्ड बाय द वे ऑफ पेनल्टीज एंड फाइन्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. पेनल्टीज एंड जो फाइन्स होते हैं उनको बेसिकली कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, शेल बी डेबिटेड टू द IFCA फंड, नहीं. हमको पता है कि IFCA फंड में नहीं जाता है, ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी ये बेसिकली क्रेडिट होता है. जो लोग कॉमर्स या अकाउंट से बेसिकली उनको पता है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो इनकम्स को हमेशा क्रेडिट साइड में आप शो करोगे किसी भी अकाउंट में. ठीक है, सो ऑल सम्स रियलाइज्ड बाय द वे ऑफ पेनल्टीज और फाइन्स अंडर दिस एक्ट शैल बी डेबिटेड. तो देखो डेबिटेड नहीं होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है बट डेबिट नहीं होता है. ठीक है, ऑल सम्स रियलाइज्ड बाय द वे ऑफ पेनल्टीज और फाइन्स अंडर दिस एक्ट शैल बी क्रेडिटेड, क्रेडिट होगा. नहीं, IFCA फंड में नहीं होगा, कंसोलिडेटेड में होगा, तो क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन हेयर. ठीक है, दोनों में भी नहीं जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी फाइन्स एंड पेनल्टीज होती है वो कहाँ पे जाएंगे, बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट होंगे. ठीक है,
इसके अलावा हमको ये भी पता है कि जो हमारा आईएफसीए की जो नॉर्मल इनकम्स है वो कहाँ पे जाएंगे, आईएफसीए फंड में जाएंगे, लेकिन जो फाइन्स एंड पेनल्टीज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे, ये स्पेशली मेंशन्ड है एक्ट में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 25 ये आपके एक बड़े इंस्टीट्यूट से लिया गया है। ठीक है, फॉर हाउ मच पीरियड कैन एन एक्स मेंबर ऑफ आईएफसीए नॉट बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब है अगर कोई आईएफसीए का मेंबर है या चेयरमैन है और अगर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया या उनको रिमूव कर दिया गया, तो बेसिकली विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल या परमिशन के वो कितने टाइम तक, ठीक है, कितने टाइम तक किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पे या स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट पे वो कोई अपनी पोस्ट नहीं ले सकते, मतलब कोई जॉब नहीं ले सकते हैं। तो बेसिकली वो जो पीरियड है वो मैक्सिमम पीरियड है 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स से पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करे तो वो पोस्ट ले सकते हैं, लेकिन विदाउट अप्रूवल 2 ईयर्स से पहले वो अगर आईएफसी की उन्होंने पोस्ट रिजाइन कर दी है तो 2 ईयर्स से पहले कोई और पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में नहीं ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये 5 क्वेश्चन पे हमारे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि इन वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिल रही होगी। थैंक यू अगेन।